आज के इस नए एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम आज उन कोर टेक्नोलॉजीज की बात करने वाले हैं जो हमारी इस डिजिटल दुनिया की नींव हैं, और देखने वाले हैं कि कैसे ये आगे चलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक बिल्कुल नए दौर को पावर देने वाली हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा सवाल। कभी सोचा है कि आपके फोन की वेदर ऐप या नोट सिंकिंग प्लेटफॉर्म्स पर्दे के पीछे इतनी तेजी से बिना रुके डेटा शेयर कैसे कर लेते हैं? असल में इस जादू के पीछे एक पूरी हिडन कम्युनिकेशन लेयर काम कर रही होती है, जो दुनिया भर में डेटा को सीमलेस तरीके से जोड़ती है। और इस हिडन कम्युनिकेशन लेयर की सबसे मजबूत नींव है एपीआई। चलिए देखते हैं ये आखिर क्या चीज है और इसके कोर कॉन्सेप्ट्स क्या है। देखिए, एपीआई असल में एक तरह का ब्रिज है, एक पुल जो क्लाइंट और सर्वर को आपस में जोड़ता है। ये किसी भी वेबसाइट के डेटा को एक ऐसी भाषा में बदल देता है जिसे कंप्यूटर्स और मशीन्स आसानी से समझ सकें। सोचो, जो काम मैनुअल करने में एक इंसान को घंटों लग जाएंगे, एपीआई उसे ऑटोमेट करके मिनटों में निपटा देता है। कमाल की बात है ना? अब सवाल आता है कि ये मशीन्स आपस में किस भाषा या नियम के तहत बात करती हैं। यहीं पर एंट्री होती है एचटीटीपी की। एचटीटीपी कम्युनिकेशन का नियम बड़ा ही सीधा सा है। इसे हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस हमेशा एक रिक्वेस्ट भेजने से शुरू होता है। क्लाइंट बोलेगा मुझे ये चाहिए, फिर सर्वर उसे प्रोसेस करेगा और एंड में एक रिस्पॉन्स दे देगा। ये बिल्कुल एक डिजिटल सवाल जवाब जैसा प्रोसेस है। इसको और आसानी से समझना है तो पिज्जा ऑर्डर करने का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए नया पिज्जा ऑर्डर करना है, तो ये हुआ पोस्ट मेथड। अगर ऑर्डर प्लेस होने के बाद लगा कि क्रस्ट चेंज करना है तो वो हुआ पुट। ऑर्डर का स्टेटस चेक करना है कि पिज्जा कहां तक पहुंचा, वो है गेट। और अगर ऑर्डर ही कैंसिल करना पड़ जाए, सिंपल, वो हो गया डिलीट। एकदम परफेक्ट एनालॉजी, राइट? और जब सर्वर अपना जवाब देता है ना, तो वो खास 3 डिजिट के स्टेटस कोड्स यूज करता है। सबसे फेमस वाला तो सुना ही होगा, हाँ, वही 404 नॉट फाउंड। इसका बस ये सीधा सा मतलब होता है कि क्लाइंट जिस चीज की डिमांड कर रहा है वो असल में सर्वर के पास है ही नहीं। खैर, एपीआईज बहुत बढ़िया और असरदार काम करते हैं, लेकिन उनकी एक कमी है कि वो पूरी तरह रिक्वेस्ट ड्रिवन होते हैं। यानी जब तक आप पूछेंगे नहीं, जवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए यहां एक दूसरा जबरदस्त ऑल्टरनेटिव आता है, वेबहुक्स। इन दोनों का फर्क अगर एक लाइन में समझना हो तो एपीआई का यूज करना वैसा है जैसे बार बार जाकर अपना फिजिकल मेल बॉक्स चेक करना कि पार्सल आया या नहीं। कितना थका देने वाला काम है। लेकिन वेबहुक ये एक टेक्स्ट मैसेज की तरह है। जैसे ही पार्सल मेल बॉक्स में आएगा, आपको तुरंत एग्जैक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेक्निकली कहें तो वेबहुक एक इवेंट ड्रिवन एपीआई है। जब भी कोई स्पेसिफिक ट्रिगर होता है, ये अपने आप डेटा को आगे भेज देता है। उदाहरण के लिए, जब कोई सिस्टम से अनसब्सक्राइब करता है तो एक सीआरएम अपने आप अपडेट हो जाता है। किसी मैन्युअल रिक्वेस्ट का वेट नहीं करना पड़ता। इंस्टेंट अपडेट्स के लिए ये बेस्ट है। अब चाहे एपीआई यूज करें या वेबहुक, डाटा तो यहां से वहां जा ही रहा है, तो ऑब्वियसली इस सब में एक स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी की जरूरत तो पड़ेगी ही, ताकि सिर्फ ऑथराइज्ड क्लाइंट्स ही सर्वर को एक्सेस कर सकें। यहां सबसे अहम चीज होती है एपीआई की। ये एक सीक्रेट पासकोड की तरह होती है। कई बार इसे एक जेसन वेब टोकन के रूप में एचटीटीपी ऑथराइजेशन हेडर के जरिए भेजा जाता है। इसका मकसद ये सिक्योर करना और कंफर्म करना है कि जो डिजिटल क्लाइंट डेटा मांग रहा है वो सच में वही है जो वो दावा कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर इसमें लापरवाही हुई तो रिस्क बहुत बड़ा हो सकता है। असल में एक बार फॉलेबल नाम की सिक्योरिटी फर्म ने चेक किया था और उन्हें 300 से ज्यादा ऐसी ऐप्स मिली जिन्होंने ड्रॉपबॉक्स और ट्विटर जैसी बड़ी सर्विसेज की सेंसिटिव एपीआई कीज को बिना किसी प्रोटेक्शन के प्लेनली कोड में हार्ड कोड करके छोड़ दिया था। सोचे कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था ये। अब जैसे जैसे हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैच्योर हो रहा है, हम एक बिल्कुल नए दौर में बढ़ रहे हैं। ये दौर है ऑटोनॉमस एआई एजेंट्स का, जहां एपीआईज के सबसे बड़े कंज्यूमर्स अब हम और आप नहीं, बल्कि डायरेक्टली ये मशीन्स बन चुकी हैं। और यहां एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। पोस्टमैन के 2025 के डेटा के मुताबिक आज लगभग 89% डेवलपर्स जनरेटिव एआई का यूज कर रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 24% ही ऐसे हैं जो एपीआईज को एआई एजेंट्स को ध्यान में रखकर डिजाइन कर रहे हैं। इसका नतीजा, जब एपीआईज मशीन्स के हिसाब से नहीं बनते तो ये एजेंट्स पैरामीटर्स को खुद से गेस करने लगते हैं, जिसे हम हैलुसिनेट करना कहते हैं। तो इस नए एआई वर्कलोड को संभालने के लिए हमारा एपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से इवॉल्व हो रहा है। हम पुराने स्टैंडर्ड एपीआई गेटवेज से आगे बढ़कर स्पेशलाइज्ड एआई गेटवेज तक आ चुके हैं, और इसका अगला कंप्लीट सॉल्यूशन है एएमपी, यानी एजेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स।
इन दोनों गेटवेज में फ़र्क बड़ा क्लियर है। जहां एक पुराने स्टाइल का एपीआई गेटवे प्रिडिक्टेबल एचटीटीपी ट्रैफिक और रेट लिमिट्स को मैनेज करता है, वहीं एक एआई गेटवे के पास बिल्कुल अलग चुनौतियां होती हैं। उसे प्रॉम्प्ट इंजेक्शन जैसी नई अटैक्स को फिल्टर करना होता है और टोकन्स के कंजम्पशन का पूरा बजट ध्यान में रखना होता है। और यहीं से एएमपीज़ की पूरी अहमियत शुरू होती है। एक एएमपी असल में एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल प्लेन है। ये आपको एक यूनिफाइड डैशबोर्ड, मार्केट प्लेस और सुपरवाइज्ड एग्जीक्यूशन लेयर देता है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सभी एआई एजेंट्स अपनी क्लियरली डिफाइंड सुरक्षित बाउंड्रीज के अंदर ही ऑपरेट करें। गवर्नड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ होने वाला ये फाइनेंशियल शिफ्ट कितना मैसिव है, इसे बस इस नंबर से समझिए। गार्टनर के अनुमान के मुताबिक आज एएमपी पर स्पेंडिंग $5 मिलियन से भी कम है, लेकिन 2019 आते आते ये अमाउंट डायरेक्टली जंप करके $15 बिलियन तक पहुंचने वाला है। इस बारे में गार्टनर ने एक बड़ी डायरेक्ट और कड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि बिना किसी एजेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के अनगवर्नड एपीआई एस्टेट्स में ऑटोनमस एआई एजेंट्स को डिप्लॉय करना एकदम वैसा ही है जैसे आप बिना ब्रेक्स के कोई गाड़ी चला रहे हों। ये सच में एक बेहद बड़ा ऑपरेशनल और सिक्योरिटी रिस्क है। तो सब कुछ समझने के बाद बात आकर यहीं रुकती है। हमारी ये डिजिटल दुनिया अब ह्यूमन फर्स्ट से टोटली मशीन फर्स्ट कम्युनिकेशन की तरफ शिफ्ट हो रही है। पर क्या सच में आज का ये मॉडर्न डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उन पावरफुल ऑटोनॉमस एआई एजेंट्स को पूरी तरह झेलने के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें कल से पहले आज ही ढूंढना होगा। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मिलने वाले हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।